गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट आपका तीसरा लेक्चर यूनिट फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन पे आज हम देखेंगे स्टूडेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब भवन के घटक। एक बिल्डिंग आप तैयार करते हैं, मकान आप तैयार करते हैं, उस बिल्डिंग का क्या क्या पार्ट होता है। तो भवन के निम्नलिखित पार्ट होते हैं, निम्नलिखित घटक होते हैं स्टूडेंट। वो कौन कौन से घटक होते हैं ये आपके सामने। फाउंडेशन, नींव, प्लिंथ जिसे आप कुर्सी कहते हैं, कुर्सी तल, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, वॉल्स, पिलर्स एंड कॉलम्स, दीवारें, पिलर्स, स्तंभ जिसे आप कॉलम कहते हैं, ठीक है। आर्चेज, लिंटल, सनसेट, आर्क, लिंटल जो आपका डाट होता है स्टूडेंट, लिंटल दरवाजों के ऊपर जो डाला जाता है, फ्लोर्स, छतें, फ्लोर्स, फर्श, रूफ्स, छतें, नीचे पैराफिट, मुंडेर जिसे बोलते हैं, स्टेयरकेस, सीढ़ी, डोर्स, विंडो, वेंटिलेशन, दरवाजा, खिड़की और रोशनदान, ठीक है स्टूडेंट। जो भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है उन समस्त बिल्डिंगों में ये घटक कंपोनेंट होते हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट। फाउंडेशन, नींव। फाउंडेशन, नींव क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, कोई भी बिल्डिंग जो बनती है वह मेनली अगर हम देखें तो उसके पार्ट अगर हम उसमें डिवाइड करें तो मेनली टू पार्ट होते हैं। एक सब स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर स्टूडेंट जो हमें दिखाई नहीं देता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। जो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, वॉल दिख रहा है आपको, कॉलम दिख रहा है, स्लैब दिख रहा है, दरवाजा, खिड़की सब दिख रहा है, फर्श दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे का पोर्शन जो हमें नहीं दिखता वो सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत स्टूडेंट वो हमारा आता है क्या? फाउंडेशन आता है। और किसी भी भवन का, किसी भी बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो फाउंडेशन होता है। स्टूडेंट, अगर आप फाउंडेशन की परिभाषा अगर आप बताएंगे तो आप बता सकते हैं कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच कैरी वे ऑल लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर with the help of walls, columns, and it transfer whole load on the subsoil, that is called foundation। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संरचना का सबसे निचला भाग, सबसे निम्नतम भाग, लोवेस्ट पार्ट, जो समस्त संरचना के भार को अपने ऊपर वहन करता है कॉलम के माध्यम से, वॉल के माध्यम से, और यह फाउंडेशन लेते हुए अपना सारे लोड कैरी वे करता है, लेता है, और यह फाउंडेशन अंत में फाइनली जो है वो सब सोइल पे ट्रांसमिट कर देता है। स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि फाउंडेशन कैसा है। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो आपका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो
उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है स्टूडेंट। तो मेन पार्ट जो होता है क्या होता है, फाउंडेशन होता है। फिगर के द्वारा अगर आप समझ लेंगे स्टूडेंट, देखिए ये स्टूडेंट आपका फाउंडेशन है। क्लियर हो गया, ये आपका फाउंडेशन होता है। और ये देखिए जीएल है, ग्राउंड लेवल है। मैंने क्या बताया कि सबसे निम्नतम भाग, सबसे निचला भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है, ग्राउंड तल के नीचे होता है। आप जिस मकान में बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, जिस कमरे में आप बैठे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आप उसको देखिए, उस फिगर को देखिए और इमेजिन करिए, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है जीएल के नीचे होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, फाउंडेशन है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट प्लिंथ की। अब देखिए स्टूडेंट, प्लिंथ जो जीएल होता है, जीएल से ऊपर आपका पीएल होता है। ये देखिए फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ ठीक है ना, ये आपका पीएल होता है, कुर्सी तल होता है। क्लियर हो गया। मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, आपका पीएल होता है, कुर्सी तल होता है। अब इसी कुर्सी तल पे स्टूडेंट आप जो है क्या बनाते हैं, इसी कुर्सी तल पे ही तो आप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्लोर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका पीएल हो गया। अब स्टूडेंट पीएल के बाद आप डीपीसी, डीपीसी स्टूडेंट अगर हम बात करें तो डीपीसी का फुल फॉर्म स्टूडेंट क्या होता है, डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स मतलब सील रोक रद्दा जिसे बोलते हैं, हिंदी में स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, सील रोक रद्दा, सील रोक रद्दा। ठीक है। अब ये डीपीसी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, डीपीसी जो डाला जाता है स्टूडेंट, ये आपका पीएल के ऊपर डाला जाता है। यहां से देखिए ये पोर्शन जो है 25 mm से स्टूडेंट 40 mm की मोटाई में, डीपीसी एक 25 से 40 mm मोटाई में ये आपको डाली जाती है स्टूडेंट, डीपीसी सील रोक रद्दा स्टूडेंट। यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। सी डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स मतलब सील रोक रद्दा स्टूडेंट। ये जो है केशिकात के कारण जब पानी का नीचे से आवागमन होता है तो वहाँ पे स्टूडेंट आपकी जो फ्लोर्स है, वॉल्स है, वो खराब होती है। ठीक है ना। तो वहाँ पे एक ऐसी परत डाली जाती है ताकि उससे बचाया जा सके, कीटों से, कीटों के नुकसान से, दीमक से, इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टूडेंट डीपीसी डाला जाता है। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट बात आती है वॉल्स, पिलर एंड कॉलम की। ये स्टूडेंट अब ये आपको वॉल्स, पिलर एंड कॉलम ये आपको सबको पता होगा। वॉल्स आपको दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए जहाँ पे ये बोर्ड टंगा है, किस पे टंगा है,
वॉल्स पे ही टिका है। और आप देखिए कॉलम पिन आपका बना होता है, ये कॉलम जो है बीम से अटैच होता है, स्लैब से अटैच होता है। इसी के माध्यम से मैंने क्या बताया कि जो स्ट्रक्चर पे आने वाला लोड है वो चाहे लाइव लोड हो, डेड लोड हो, चाहे विंड लोड हो, चाहे स्नो लोड हो, किसी भी प्रकार का जो भी स्ट्रक्चर पे लोड आता है स्टूडेंट, वो बीम, स्लैब, वॉल के माध्यम से होता हुआ ही वो फाउंडेशन पे आता है। वो किस पे आता है? फाउंडेशन पे आता है, और ये फिर फाउंडेशन ट्रांसमिट कर देता है किस पे? सब सोइल पर ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है ना? तो ये तो आपको पता हो गया। ठीक है। आर्चेज, लिंटर, सनसेट, ये स्टूडेंट क्या है? आर्क मतलब कि जो डाट होता है, लिंटल, सनसेट, छज्जा, आपको पता है स्टूडेंट। ये जो आपका दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर ही डाला जाता है स्टूडेंट, जो लिंटल डाला जाता है। ओपनिंग, प्रवेश, दो ओपनिंग को, प्रवेश को पाटने के लिए लिंटर डाला जाता है। आर्के के स्टूडेंट पहले के डिजाइन में आर्चेज जो होता है जहाँ पे पुल वगैरह होता है, ठीक है ना, या फिर आपका आप जहाँ पे ब्रिज के केस में देखते होंगे स्टूडेंट, या जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे वहाँ पे आर्केज का डिजाइन जो है लिंटर ना डाल के आर्केज का डिजाइन पहले किया जाता था, लेकिन अब अधिकतर जो है स्टूडेंट लिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्लोर्स, फ्लोर्स स्टूडेंट, ठीक है, आपको फ्लोर्स क्लियर हो गया। ये आपका सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है। सीमेंट कंक्रीट में आपका विशेष प्रकार की फर्श, जैसे मोज़ेक फर्श, टेराजो फर्श, ठीक है ना। तो अब ये कैटेगराइज पे डिपेंड करेगा कौन सा फर्श हमें बनाना है। फर्स्ट क्लास की अगर बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो वहाँ पे मोज़ेक फर्श बना सकते हैं, टेराजो फर्श बना सकते हैं। तो ये आपका फ्लोर्स हो गया। रूफ्स, छतें स्टूडेंट, देखिए जहाँ पे आपका वॉल्स और कॉलम जो है स्टूडेंट, जहाँ पे आपका, जहाँ पे छतों को ढाला जाता है स्टूडेंट, दीवार के सबसे ऊपरी जो आपका हिस्सा है जहाँ पे छतें डाली जाती हैं स्टूडेंट, वो आपका रूफ्स है। मतलब ये अगर यहाँ से अगर आप स्टूडेंट समझेंगे तो ये आपका क्या हो गया? ये तो वाल हो गया, ये वाल हो गया। अब ये वाल के ऊपर ही स्टूडेंट यही आपका क्या होगा? यहीं पे ही तो रूफ की कास्टिंग होगी, यहीं पे तो आपको रूफ की कास्टिंग होगी, स्लैब कास्टिंग जिसे बोलते हैं, छत डाला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका रूफ हो गया। पैराफिट स्टूडेंट, पैराफिट जब आप स्लैब डल जाता है तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, लगभग 2 से 3 फीट में, 3 फीट के तकरीबन 600 से या 900 mm के तकरीबन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दीवार उठा देते हैं चारों तरफ, छत के चारों तरफ। ठीक है ना, ठीक। तो ये जो छोटी दीवारें हैं वही आपका क्या होता है स्टूडेंट? पैराफिट होता है। ठीक। स्टेयरकेस स्टूडेंट, स्टेयरकेस सीढ़ी, कदमचे, जिससे आप निचले स्तर से छतों पे जाते हैं या एक तल से दूसरे तल पे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डोर, विंडो, वेंटिलेशन, ये सभी को पता होगा स्टूडेंट। दरवाजा ओपनिंग के लिए, विंडो, ठीक है, ये दरवाजा आपको बाहरी कोई अंदर ना आ पाए ताकि आपको सुरक्षित रह सके आपका कमरा। ठीक है, दरवाजा, खिड़की हवा प्रवेश के लिए, वेंटिलेशन रोशनदान के लिए स्टूडेंट ये वेंटिलेशन का प्रोवाइडेशन किया जाता है। तो इन सभी कंपोनेंट, चाहे फाउंडेशन, प्लिंथ, डीपीसी, जितने भी आपको स्टूडेंट ये यहाँ पे 10 पार्ट दिखाए गए हैं, सभी पार्ट मिलकर एक इन सभी का सीक्वेंस ढंग से कंस्ट्रक्शन करके एक भवन का निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपको याद होना चाहिए कि कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग ये होते हैं। ठीक, आप ये फिगर के माध्यम से सारे चीज़ आपने समझ गए होंगे स्टूडेंट, आई थिंक। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।